का एक बहुत रईसदार सेठ था और वो एक रात को अपना फेस कवर करके मुँह बाँध के जाता है एक अपने नौकर के साथ और वो देखता है तो देख के चौंक जाता है और सोचता है कि ऐसा भी दिन देखना पड़ रहा है और जो उसने कभी नहीं सोचा था और जो उसको कभी माइंड में नहीं आया था वो काम कर देता है वो और अपने नौकर के साथ वापस आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा की आवाज़ में आपका स्वागत करती हूँ और आज की कहानी स्टार्ट होती है ये। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके साथ ऐसे ही कहानी लाती रहूँ। तो कहानी ये है, एक सेठ हैं होते हैं, वो बहुत रईस होते हैं, जिनके 2 लड़कियाँ, 1 लड़के, 3 बच्चे होते हैं और वो अपना फैमिली के साथ बहुत खुश और अच्छे से रहते और जॉब पे जाते। उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी हुआ करती है। एक बार अचानक उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, तो सेठ को एकदम से धक्का सा लगता है और वो सोचने लगते हैं कि अब मैं आगे की ज़िंदगी अपनी कैसे गुज़ारूँगा? जब ये सोचने लगते हैं तो वो तो पत्नी तो मर ही गई, चली गई अपने भगवान के पास। जब वो ऊपर ऑफ़िस जाते हैं तो सारा दिन उसी बारे में सोचने लगते हैं, सोचते रहते हैं। तो उनका जो नौकर था, राजू, और वो कहता है कि सेठ जी, आप इतने उदास रहते हैं और ये आपका बिज़नेस वग़ैरह है, ये कैसे चलेगा, कैसे काम होगा? और जो जाना था जिसको वो तो चला ही गया, आप क्यों परेशान होते हैं? एक दिन सबको जाना है, ऐसा नहीं है कि सब लोग यहीं पे रहेंगे। तो सेठ जी बोलते हैं, वो बात सही है राजू, पर जब मैं सोचता था कि मैं रिटायर्ड हो जाऊँगा 60 साल की उम्र में, तो अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, बैठूँगा, बातें करूँगा, बच्चों की शादी होगी, दोनों साथ लोग शादी करेंगे बच्चों की, और वो सपना मेरा सपना ही रह गया। अब मुझे जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं है और मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं भी सोचता हूँ कि मुझे, मेरी पत्नी है जो मुझे बुला रही है। तो राजू इस चीज़ को सोचता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठ हैं हमारे, जो खुश रहने लगें। तो बहुत टाइम तक सोचता रहता है, उसको ऐसा कोई उपाय नहीं आता, तो वो एक नौकरानी ले आता है घर में। और जब सेठ जी आते हैं तो पूछते हैं, राजू ये कौन है? तो वो बोलता है, सर मैं एक नौकरानी लेके आया हूँ और ये आज से सारा काम करेगी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना-पीना, आपके ब्रश से लेकर और सुबह जूते-चप्पल हर चीज़ साफ करेगी, आपका पूरा ख़्याल रखेगी। तो बोल सेठ जी बोलते हैं, राजू इसकी क्या ज़रूरत है? तो बोलते हैं, नहीं सर, और ये आपकी हेल्प कर देगी। तो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो तुम अच्छा समझो वो ठीक है। तो वो मेड आती है, जिसका नाम रीता होता है। तो वो जब सुबह होता है तो साहब के लिए ब्रश में मंजन लगा के लाती है और सारा काम करती है, खाना बना के देती है साहब को और झाड़ू, पोंछा, उनके कपड़े लत्ते सब कुछ साफ करती है। जब साहब जी जाने लगते हैं, उनको टिफ़िन और उनके पैर छू के उनको विदा करती है, तो साहब जी चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या है? फिर एक बार जब साहब जी घर आते हैं तो वो जो सीमा होती है, तो कपड़े पहनते, जो उसकी पत्नी थी उसकी साड़ी और एक शॉल लपेटे हुए, तो साहब जी देखते हैं और देख के चौंक जाते हैं कि ये कौन है? तो फिर जाके देखते हैं, राजू कहता है कि साहब जी ये नौकरानी। तो बोले, इसको मालकिन के कपड़े किसने दिए? तो बोला, साहब जी इसके बहुत कपड़े फट गए थे, तो इसलिए मैंने इनको कपड़े दे दिए हैं और बहुत गरीब है बेचारी, इनके पास है नहीं है, ठंडी का टाइम है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब ऐसे-ऐसे करके 4 से 5 हफ्ते बीत जाते हैं, फिर महीने बीत जाते हैं, वो साहब का बहुत अच्छे से ख़्याल रखती है और साहब को उसकी एकदम आदत हो जाती है, आदत सी हो जाती है और साहब अपना थोड़ा-सा दुःख भूल के और ऑफ़िस फ्री, मतलब खुश माइंड से रहते हैं। तो राजू को ये देख के बहुत अच्छा लगता है और एक बार ऐसे सीमा बीमार हो जाती है और वो 2-3 दिन काम में नहीं आती, तो साहब जी एकदम से चौंक जाते हैं कि सीमा को क्या हुआ राजू? तो कहते हैं, सर उनको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। तो कहते हैं, चलो चलें, देख के आएँ क्या हुआ? उनको पैसे-रुपए की ज़रूरत होगी, कुछ भी ऐसा। तो राजू बोलता है, नहीं सर,
आप वहाँ नहीं जा सकते, आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके आप उसके घर जाएँगे तो आस-पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे कि इनका कुछ अवैध चक्कर है ये वो। तो साहब बोलते हैं जिसको जो सोचना है सोचने दो, पर उसको हमारी उसने इतनी सेवा की है, उसको हमारी ज़रूरत है। तो साहब जी रात को जाते हैं, अपना फेस कवर करते हैं और राजू को साथ में बिठाते हैं, उसके घर पहुँचते हैं। जब देखते हैं तो सीमा को बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है, तो साहब जी उसके हाथ में 4000 रुपए थमा देते हैं और कह देते हैं सुबह जाके बिल्कुल अपना इलाज करा लेना। जैसे सुबह होती है सीमा अपना इलाज कराती है और ठीक हो जाती है, फिर दूसरे दिन से वो काम में आने लगती है। साहब जी को राहत जान में जान आई, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी सीमा की कि उसके बिना वो कुछ काम कर ही नहीं पाते थे, जैसे उनको अपनी पत्नी की आदत हो गई थी, जैसे सीमा की आदत हो गई थी। तो ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, साल बीत जाती है और जो उसकी 2 लड़कियाँ विदेश में पढ़ती थीं, वो घर आती हैं, तो सीमा उनसे भी वैसे ही प्यार करती है जैसे उसकी माँ करती थी, जबकि माँ से बढ़ के प्यार करती है। तो लड़कियों को भी बहुत अच्छा लगता है और वो बोलती हैं कि आंटी आप तो इतना प्यार करती हैं कि हम लोगों को एहसास ही नहीं होता कि हमारी माँ नहीं है। तो जब ऐसा दोस्त लोग बोलते हैं तो सीमा की आँखों में आँसू आ जाते हैं और बोलती है कि मैं आपको अपने बच्चों की तरह ही मानती हूँ। मेरा बच्चा तो है नहीं है, आप लोगों को देखती हूँ तो अपना मन भर लेती हूँ। तो एक बार सीमा झाड़ू लगा रही थी और सेठ जी देख रहे थे, तो सेठ जी पूछते हैं, "सीमा तुम मैं ये बहुत दिन से देख रहा हूँ, साल 2 साल हो गए हैं, तो अपना फेस कवर करे रहती हो, कम से कम ये फेस तो दिखाओ।" तो वो कहती है, "नहीं साहब जी मैं फेस नहीं दिखाऊँगी, लोग बोलते हैं कि आपका चेहरा मनहूस है।" और मेरा जो भी चेहरा देख लेता कह रहा, "अरे यार ये क्या देख लिया, मेरा दिन खराब चला गया।" तो सेठ जी का कुछ कोई बात नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, आप दिखाइए। जब सीमा अपना फेस देख निकालती है तो सेठ जी देखते ही रह जाते हैं, कहते इतनी खूबसूरत हो और अपने आप को मतलब इतना खूबसूरत होने के बाद भी अपने आप को मनहूस मानती हो। तो कहते हैं और आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कितने हैं? पति कहाँ पे हैं? तो सीमा बहुत उदास मन से बोलती है कि साहब जी बच्चा एक था मेरा 16-17 साल का और पिछले साल कोरोना में उसकी डेथ हो गई और पति था वो थोड़ा दारू पीता था तो वो उसकी भी खत्म हो गया। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। तो साहब जी बहुत साहब जी भी बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं चलो भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। माँ के उसके आगे तो अपनी कुछ नहीं चल सकता। जब लड़कियाँ देखती हैं, उनका जो लड़का साहब जी का लड़का था वो देखते हैं कि मेरे पापा हैं जो सीमा जी के साथ बहुत खुश से रहने लगे हैं, उनका पहले की तरह रहन-सहन, चाल-वाल तो वो लोग शादी करने का डिसाइड करते हैं। और पिताजी को फ़ोर्स करते हैं अपने पापा को, "पापा आप ऐसा करिए सीमा आंटी से शादी कर लीजिए।" तो पिताजी बोलते हैं, "ऐसा कैसे बोला आपने? और ऐसा तो कुछ नहीं था है, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग बड़े हो गए हो, मेरे लिए आप ही लोग सब कुछ हो।" तो बच्चे बोलते हैं, "नहीं पापा और हम लोग तो बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और आप अकेले रहते हैं, तो आपको भी किसी की ज़रूरत है, कल के दिन हमारी शादी हो जाएगी, हम अपने-अपने घर चले जाएँगे, भैया की शादी हो जाएगी, तो आपको तो जो आपको बुढ़ापा उसके लिए भी तो कुछ सहारा चाहिए और आंटी को भी कुछ सहारा चाहिए, तो आप लोग ऐसा करिए शादी कर लीजिए।" तो क्या था सेठ जी के मन में तो बहुत ही पहले से सीमा का मतलब घर कर गई थी, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं जब बच्चों की मर्ज़ी है तो शादी कर लेते हैं। और उनके बच्चे मिलके सीमा से पूछा जाता है, तो सीमा भी थोड़ी दबे मन से बोलती है क्योंकि उसको भी सहारे की ज़रूरत थी, उसके पास कोई सहारा नहीं था। तो वो भी कहती है चलो ठीक है, भगवान ने जो पहले किया वो भगवान की मर्ज़ी थी, अब भगवान जो भी कर रहा है वो भी ठीक है। तो सेठ जी उनसे शादी कर लेते हैं और बच्चे उनकी शादी कराते हैं बहुत धूमधाम से पहले की तरह और सेठ जी पहले की तरह भी चहकने-बोलने लगते हैं क्योंकि जो उनकी पहली पत्नी थी वो भी बिल्कुल बहुत प्यार करती थी सेठ जी के और सीमा भी सेठ जी को बहुत प्यार करती है। तो दोनों का घर बस जाता है और सेठ जी बहुत शुक्र अदा करते हैं भगवान जी का क्योंकि उनका पहले भगवान जी से बिल्कुल भरोसा उठ गया था। फिर कहते हैं कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है और बच्चे भी बहुत खुश हैं, चलो इससे अच्छा क्या हो सकता है और मेरा भी घर बस गया। तो वही आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसे ही कहानी लाती रहूँगी आप लोगों के बीच। तो राधे-राधे।
मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।